माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट वो चीज़ है, सक्सेस का वो फैक्टर है जिसके बिना सक्सेस के बारे में सोचना या ड्रीम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, किसी भी चीज़ को अगर ज़िंदगी में पाना है ना, किसी भी चीज़ को अगर अचीव करना है तो माइंडसेट का सबसे बेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हर सक्सेसफुल इंसान एक चीज़ हमेशा कहता है, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, माइंडसेट ही सब कुछ है। हेलो एवरीवन, मयंक दोबारा हाजिर हूँ एक नई इंस्पायरिंग वीडियो के साथ और एक सबसे बेस्ट फैक्टर जिसके लिए सक्सेस जाना जाता है। सक्सेस को पाने के लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर चीज़ को हम ले सकते हैं ना, हम पैशन को पहचानने के बाद हर फैक्टर को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हर चीज़ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेशेंस भी रख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो पता है कहाँ कमी है? आपके माइंडसेट में कमी है। हमने एक बार माइंडसेट तो बना लिया कि हमें ये काम करना है, हम शुरू भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमको रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि हम बाद में नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, माइंडसेट पे काम नहीं करते और इसी वजह से हम आज फेल होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना? एक बात तो है, सीधी सी बात है, अगर आपको सक्सेस लेनी है, कुछ भी अचीव करना है, तो माइंडसेट सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा, तभी रिजल्ट मिलेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि हम कई एग्ज़ाम्स देने जाते हैं या कोई टेस्ट देने जाते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि हमें पता है कि भाई हम पहले सोचते हैं कि यार हम शायद फेल हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं आएगा। आपने तैयारी भी फुल करी होगी, आपने सब कुछ पेशेंस भी रखा होगा, पूरी तैयारी भी करी होगी, लेकिन होता क्या है, क्योंकि माइंड में नेगेटिविटी है, माइंडसेट के अंदर क्या है कि यार टेस्ट तो मुश्किल ही आएगा, टेस्ट में तो मैं फेल ही हो जाऊँगा। और होता क्या है, आप फेल हो जाते हो, आप फेल हो जाते हो और यही सोचते रहते हो कि यार जो मैं बुरा सोचता हूँ वही क्यों होता है। देखो यार, सीधी सी बात है, बुरा सोचने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ माइंड की ताकत ही बहुत है सब कुछ खत्म कराने के लिए। लेकिन अच्छा करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी माइंडसेट होता है। आपने देखा होगा कि हम जो भी चीज़ सोचते हैं 90% केसेस की चीज़ हमेशा सच हो जाती है और मैक्सिमम टाइम में बुरी चीज़ सच की हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादातर बुरा ही सोचते रहते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि यार अच्छा सोचते हैं वो सच होता नहीं है, बुरा सोचते हैं वो सच की हो जाता है, क्योंकि हम 90% ऑफ द चांसेस में बुरा ही सोचते रहते हैं, अच्छा नहीं सोचते। ठीक है ना? कई बार देखा होगा लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना 50 से 60% तैयारी करी होती है किसी चीज़ की, लेकिन अंदर ना माइंड इतना पॉजिटिव रखते हैं कि यार जो मैंने करा है ना उसी में से कुछ ना कुछ आएगा और मैं उस टेस्ट को क्लियर कर जाऊंगा, है ना। और होता क्या है, वो टेस्ट क्लियर कर जाते हैं। और दूसरी साइड में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने फुल तैयारी करी है, फुल चीज़ है, लेकिन ना दिमाग इतना घटिया नेगेटिव होता है उन लोगों का, वो कहते हैं कि अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं यार पता नहीं यार मुश्किल नहीं आ जाए कि फेल हो जाऊँ, और बाहर भी वही चीज़ नेगेटिविटी बोलते हैं। फिर वो यार मेरा तो यार बढ़िया नहीं हुआ, यार मेरा तो फेल ही होगा। और होता क्या है, चाहे उन्होंने कुछ भी करा हो, उनका माइंड ऐसा प्रोग्राम कर देता है उनकी चीज़ों को कि जो वो करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, वो आता ही नहीं पेपर में, उसका उल्टा ही आ जाता है और होता क्या है, ख़त्म, फेल। इसीलिए कहा गया है कि माइंडसेट होगा इंसान का तो वो बढ़िया काम कर ही जाएगा, है ना। माइंडसेट अगर बेस्ट है, अगर आप जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपका माइंडसेट भी उसी हिसाब का है ना, तो ही आपके रिजल्ट्स आएंगे। काम फुल जोश से कर रहे हो, पेशेंस फुल रखा हुआ है, पर माइंडसेट जीरो है, अंडे जैसा, तो रिजल्ट कैसे होंगे? अंडे जैसे, जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। एक बात अब्राहम लिंकन ने बहुत तगड़ी कही थी एक टाइम पे, उन्होंने एक इतना मस्त कोट कहा था कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना, कुछ भी काम कर रहे हो, और आप बहुत टाइम से, जैसे मान लो कई लोग हम जैसे लोग होते हैं जिन्होंने 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे होते हैं किसी टास्क के ऊपर, हमने माइंडसेट बना लिया कि हमको ये टास्क करना है, हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स अभी भी जीरो हैं। पता है जीरो क्यों है? आप बोलोगे यार मैं तो हार्डवर्क भी कर रहा हूँ, मैंने तो पेशेंस भी रखा हुआ है, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन अंदर से झांको तो सही भाई, कहाँ कमी है? कमी माइंडसेट के अंदर है ना, उसको कौन इंक्रीज करेगा, उस पर कौन काम करेगा? 90% तो आपके सक्सेस में यही मैटर करता है। सक्सेस सिंपल रेशो है, 90% जो होती है ना सक्सेस के अंदर, वो माइंडसेट मैटर करता है। 5% जो होता है वो आपका हार्डवर्क होता है और 5% होता है आपकी पेशेंस। ये तीनों चीज़ मिलते हैं तब सक्सेस बनती है। अब्राहम लिंकन ने, मैं कह रहा था, एक चीज़ कही थी, उन्होंने कही थी कि इफ़ यू आर वर्किंग फॉर समथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, देन देयर मस्ट बी समथिंग प्रॉब्लम इन योर माइंड। अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँ तो उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, बहुत टाइम से लगे हुए आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, है ना, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप लगे हुए हो, तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम आपके माइंड के अंदर है ना। क्योंकि देखो, जो आप काम कर रहे हो उसकी वाइब्रेशन और आपके माइंड की वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है, तभी आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, मेहनत फुल है, सब कुछ फुल है, माइंडसेट नेगेटिव है। जब यहाँ की वाइब्रेशन ही नेगेटिव है तो इसकी वाइब्रेशन कहाँ से मैच करेगी? नहीं मैच कर सकते। दोनों की मैच करेंगी, दोनों पॉजिटिव होंगी, आपका हार्डवर्क भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है, माइंडसेट भी तगड़ा है, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे और जल्दी ही आएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा हार्डवर्क करो, हार्डवर्क अच्छे से करो, लेकिन बात है कि माइंडसेट सबसे पहले बनाओ। आज से ना एक चीज़ इस वीडियो को देख के सीख लेना। देखो सक्सेसफुल, मैंने आज कोई स्टोरी में, आज इसमें मैंने कोई स्टोरी नहीं सुनाई, लेकिन मैंने आज ये बताया कि सक्सेस अगर लेनी है ना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है माइंडसेट।
अगर आप आज तक देख रहे हो कि आप फेल हो, अभी तक ब्रोक बैठे हुए, आपको कुछ नहीं मिला, तो प्रॉब्लम आपके माइंडसेट के अंदर है, प्रॉब्लम आपके माइंड के अंदर है, जिसकी ट्रेनिंग आपको करनी ज़रूरी है। अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो रिजल्ट भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रेनिंग करनी शुरू करो माइंड की, मेडिटेशन किया करो, फोकस इंक्रीज करो माइंड का। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, स्ट्रेस जिसको बहुत ज़्यादा होता है ना इंसान को, उसके लिए मैं कहता हूँ स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। स्ट्रेस पता है कब होता है? जब हम माइंड से नेगेटिव सोचते हैं। हम काम पूरे जोरों शोरों से कर रहे होते हैं, बहुत जोरों शोरों से, लेकिन होता क्या, रिजल्ट्स नहीं आते। हम सोचते हैं कि यार होगा नहीं, हम अपने आप अंदर ही अंदर ना अनुमान लगा लेते हैं, होगा नहीं, शायद हमारे लिए बना नहीं काम, स्ट्रेस होने लग जाता है। होता क्या, स्ट्रेस चक्कर में आप हार्डवर्क भी धीरे धीरे कम कर देते हो, पेशेंस भी भूल जाते हो और आप सब कुछ छोड़ देते हो। माइंडसेट पॉजिटिव होता है ना, उसको स्ट्रेस कभी नहीं होता, उसके लिए स्ट्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसके पास माइंडसेट तगड़ा है वो कहता है कि यार पता ही है यार, काम करो, रिजल्ट तो आने आने, मैं अपना हार्डवर्क और बढ़ाऊंगा, अपनी पेशेंस को और इंक्रीज करूंगा, अपने माइंडसेट को और तगड़ा करता चलूंगा, रिजल्ट तो आएंगे। और होता क्या है, थोड़े टाइम बाद उसके रिजल्ट भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ बंदे बैठे रह जाते हैं, उनको स्ट्रेस ही होता रहता है कि भाई मेरे को क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप नेगेटिव हो सर, आप नेगेटिव हो, आपका माइंड बहुत ख़राब हो चुका है, उसको चेंज कर लो, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, वरना जहाँ पर हो ना यहीं के यहीं रह जाओगे। हो सकता है इससे भी नीचे गिर जाओ, अगर अपना बुरा सोचने लग जाओगे और ज़्यादा तो नीचे ही गिरोगे। कितना ही जोर लगा लो, कितना ही रगड़ लो अपने आप को, सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी। सक्सेस तभी मिलेगी जब माइंड के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो बेस्ट हैं, उसी हिसाब से आपका काम भी बेस्ट होगा। तभी माइंड को ट्रेन करो यार, ट्रेन करो। इस वीडियो को देख के ना एक चीज़ ज़रूर सीख लेना आज, कि अगर सक्सेस लेनी है ना तो बड़ा सोचो, बड़ा करो, तभी सपने पूरे होते हैं। थिंक बिग, वर्क बिग एंड देन मेक योर ड्रीम्स फुलफिल, है ना। सपने बड़े हैं तो उसके लिए सोचना भी बड़ा पड़ता है, काम भी बड़ा करना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ एक बार सोच लिया और शुरू कर लिया, बाद में कुछ भी आए चलेगा। माइंड की ट्रेनिंग रोज करनी जरूरी है, तभी रिजल्ट्स बढ़िया रहते हैं, वरना फेल ही होएगा इंसान, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है ना तो इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है ना, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो लेके आता हूँ, एक नए इंस्पायरिंग फैक्टर के साथ आता हूँ। तो इसीलिए अगर आपको वीडियोस बढ़िया लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, और हर उस पर्सन के साथ शेयर करना जिससे ये चीज़ देखनी जरूरी है। और जो अभी तक फेल हो रहा है और उसको उसका फेल होने का रीज़न नहीं पता, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना, ऐसी सारी वीडियोज़ उसको भेजना ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।